अयातुल्ला खामनेई ने पहले ही चिताया था कि अगर अमेरिकी सेना ने जंग में दखल किया तो अंजाम बुरा होगा। तब तो डोनाल्ड ट्रंप ने सुना नहीं और अब सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको बता दें कि बड़बोले ट्रंप के चक्कर में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। एक तरफ ईरान को जहां रूस, नॉर्थ कोरिया और चीन समेत यमन का तगड़ा सपोर्ट मिला है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने अचानक से मीटिंग बुलाकर अमेरिका को लताड़ लगाई है और ऐसी लताड़ लगाई है कि डोनाल्ड ट्रंप भी सत्ते में आ गए हैं। आपको बता दें, खबर है कि ट्रंप के एक्शन का चौतरफा इतना तगड़ा विरोध हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन भी रिएक्शन देने को मजबूर हो गया है। बवाल तो इस कदर खड़ा हो गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफा नहीं दिया तो महाभियोग भी चल सकता है। तो अपने ही बनाए जाल में कैसे फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, आपको बताएंगे। यूनाइटेड नेशन ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले खबर देखिए कि कैसे अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हल्ला बोल किया है। खबर देखिए तेहरान टाइम्स की। देखिए इस खबर को अभी कुछ घंटों पहले ब्रेक किया गया है और इस खबर में ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि द डैमेज फ्रॉम ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव अर्लियर टुडे। तो अमेरिका ने तो आधी रात ईरान पर मिसाइल दागी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से दिन दहाड़े मिसाइलों का जखीरा निकाल लिया है और ताबड़तोड़ इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव को ईरान ने खंडहर में तब्दील कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा फूटा है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, मनी कंट्रोल की खबर है। इस खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिकी हवाई हमले से बौखलाया ईरान, इजराइल पर दागी 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें, तेल अवीव में दिखा मलबे का ढेर। तो पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है, ये हाल हो चुका है। आपको बता दें, पहले तो अमेरिका ने आधी रात हमला किया और हमले के बाद दावा किया कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर ही नहीं निकलकर सामने आई है और किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका का जो हमला है वो कारगर साबित हुआ होता और सटीक निशाने पर हुआ होता तो ईरान इस समय त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहा होता, मदद की गुहार लगा रहा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तस्वीरें एकदम उलट निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ईरान ने किस तरीके से अमेरिकी हमले के बाद इजराइल को तगड़ा निशाना बनाया है। आपको बता दें कि ईरान जहां एक तरफ डटकर खड़ा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान को तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि दुनिया में अब तीसरे विश्व युद्ध की खतरे की घंटी बज चुकी है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए मैं आपको कुछ खबरें भी दिखा देती हूं कि किस तरीके से ईरान को अब सुपर पावर देशों ने भी सपोर्ट कर दिया है। खबर आप देखिए आज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि खामनेई संग पुतिन, तो पुतिन भी आ गए हैं, रूस भी आ गया है और रूस ने अमेरिका को चेताया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान को पहले ही सपोर्ट कर दिया था और कह दिया था कि अमेरिका अगर जंग में आया तो हालात बुरे होंगे। अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। किम जोंग उन ने भी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान को सपोर्ट करके इजराइल को तगड़ा झटका दे दिया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह भी सपोर्ट कर रहा है और सपोर्ट के साथ ही अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ने तक के लिए तैयार हो गया है। तो ईरान को भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और इन सब सपोर्ट के बीच चीन का बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, चीन ने अमेरिकी हमले के प्रति अपनी चिंता को जाहिर किया है और साफ कह दिया है कि अब अच्छा नहीं होगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, एनडीटीवी की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि ईरान पर अमेरिका के हमले की अब चीन ने भी कर दी निंदा, कहा यह एक खतरनाक मोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल और ईरान की जंग अब खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं कि ईरान को कैसे तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है और तो और आलम यहां तक हो चुका है कि अमेरिका के साथ जिन देशों ने अपना सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, डील कर ली थी, उस डील तक को
तोड़ दिया गया है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि यमन भी ईरान के सपोर्ट में उतरा है और तो और हूतियों ने साफ कह दिया है कि अब हम लाल सागर में अमेरिका के जो जहाज हैं जिन पर हथियारों को इधर से उधर ले जाया जा रहा है उनको निशाना बनाएंगे। खबर आप देख भी सकते हैं, आज तक की खबर है, बिग ब्रेकिंग है, बिग अपडेट है और इस खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो लाल सागर में जहाजों को हूती विद्रोहियों की खुली चुनौती। तो चुनौती निकलकर सामने आ गई है कि अब रेड सी में अमेरिका के विमान चल नहीं पाएंगे, अब उन पर हमला होगा। आपको बता दें, ठीक 1 महीने पहले हूतियों ने अमेरिका के साथ एक डील साइन की थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम अमेरिका के जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन अब जब अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर दिया है तो यमन भी अपनी डील से पीछे हट गया है। आपको बता दें कि यमन ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है और उनके जहाजी बेड़ों को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। इन एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के एक एक्शन से पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, जो अरब देश हैं वो भी ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो जाहिर सी बात है कि अरब देशों को भी खतरा दिखाई दे रहा है। ईरान की बात की जाए तो ईरान के आसपास के देश आप देख सकते हैं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इनको भी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका जब जंग में कूदा है तो जाहिर सी बात है कि इजराइल मजबूत हो गया है। फिलहाल अब ऐसे हालातों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद अरब देशों का क्या रुख होता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र भी भड़का है। यूनाइटेड नेशन तो इतना भड़का है कि महासचिव हैं जो संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि हालात हद से ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है ये चिंता का विषय है और इस हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हो गया है। तो यूनाइटेड नेशन ने भी कमान संभाली है और तो और ईरान ने अचानक से यूनाइटेड नेशन काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। अब इस मीटिंग में अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचाने के लिए सख्त एक्शन हुआ तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को घुटनों पर आना ही होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी संसद में पहले ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियां जोरों पर हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा और ईरान के साथ खड़े देशों को युद्ध में कूदने से रोकने और अंतरराष्ट्रीय खतरे को टालने के लिए यूनाइटेड नेशन क्या एक्शन लेगा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इजराइल को बचाने के लिए जंग में कूदे डोनाल्ड ट्रंप को अब खुद को बचाने की नौबत आ गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।